बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, देश अपनी माटी। अभी मैं अभिनव जी से आग्रह करती हूँ कि वह आगे आए और श्री राजकुमार भाटिया जी से भी आग्रह करती हूँ कि आप अभिनव जी को इस पूरी टीम के बिहाफ पे, इस पूरी टीम को सम्मानित करने हेतु और अभिनंदन करने हेतु इस पूरे कार्य के लिए राजकुमार भाटिया जी से आग्रह करती हूँ कि अभिनव जी को पुष्पगुच्छ समर्पित सौंपें। आप सभी से आग्रह करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ हमारे कलाकारों का अभिनंदन करें। अभी मैं सभी कलाकारों से आग्रह करूंगी कि मंच के नीचे आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप विभिन्न राज्यों से आज हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आए, इस अहम दिन में आप लोगों का साथ हमें मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विशेष परिचय हैं। आप बालकृष्ण जी हैं, आप अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, आपका केंद्र भाग्यनगर है। आप डॉक्टर एस सुबैया जी हैं, आप अभाविप के विशेष आमंत्रित सदस्य राष्ट्रीय कार्य परिषद हैं, आपका निवास चेन्नई है। अब मैं अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें एक्टिविटीज को एक प्रदर्शनी के कार्यकर्ताओं के अवलोकन के लिए तैयार किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन विद्यार्थी परिषद के पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार भाटिया जी ने किया। अभी
इस प्रदर्शनी को तैयार करने में जिन्होंने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई, ऐसे अभिनव जी की टीम, जिनको राजकुमार भाटिया जी ने पुष्प कुछ देकर सम्मानित किया, मैं विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं की ओर से उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी यहां स्थापित की है। मुझे मालूम है कि आपने बहुत समय से इसमें तैयारी की है और ऐसी प्रदर्शनी जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की। अभी राजकुमार भाटिया जी कह रहे थे अंदर कि मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व में कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इतनी भव्य, इतनी सुंदर प्रदर्शनी जो है हमारे कार्यकर्ता तैयार करेंगे। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है, भारत की राजधानी में हो रहा है। और दिल्ली केवल स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजधानी बनी ऐसा नहीं है। दिल्ली युगों युगों से भारत की राजधानी रही है। खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनने की यात्रा हो, ढीलिका से दिल्ली बनने की यात्रा हो, दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, यानी भारत अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। और भारत के साथ साथ विद्यार्थी परिषद भी अमृतकाल के दौर से गुजरा है। हम भी अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं का जो योगदान है उसको नमन करते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, ऐतिहासिक पल के हम गवाह बन रहे हैं। विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से राष्ट्र पुनर्निर्माण के उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ती रही। प्रश्न उठते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, क्या 75 वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने जो राष्ट्र पुनर्निर्माण का उद्देश्य लिया है, क्या विद्यार्थी परिषद को उसमें सफलता मिली? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, विद्यार्थी परिषद को सफलता मिली। जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कभी सपना देखा था धारा 370 का कश्मीर से हटाने का, भारत के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण का, और ऐसे ना जाने कितने उल्लेखनीय कार्य हमारी आंखों के सामने हुए। यानी विद्यार्थी परिषद के स्थापना से लेकर के जिन कार्यकर्ताओं ने जो सपने देखे थे, आज वो सपने हम सबके सामने पूरे होते दिख रहे हैं। मैं विद्यार्थी परिषद की स्थापना की घटना को 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के साथ जोड़ना चाहता हूं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो घटना घटी और जिस घटना ने भारत के स्वाभिमान को जगाया, उस घटना ने लाखों करोड़ों युवाओं को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी, ऊर्जा दी और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। उसी घटना में विद्यार्थी परिषद का जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1949 को हुई। 9 जुलाई 1949 से लेकर के 2023 तक हम 75 वर्षों की इस लंबी यात्रा को तय करते हुए आज 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हर्ष का विषय है। आज हम विद्यार्थी परिषद के स्वरूप को जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि विद्यार्थी परिषद केवल चुनिंदा महाविद्यालयों में काम करने वाली कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। विद्यार्थी परिषद आज विश्व का सबसे बड़ा प्रभावी छात्र संगठन बन करके समाज के अंदर सक्रिय काम करने वाला एक प्रभावी संगठन है। आज केवल हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। समाज का कोई भी क्षेत्र हो, वहां विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अपनी अग्रणी भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। इन 75 वर्षों की यात्रा में विद्यार्थी परिषद ने समाज को बहुत सारे कार्यकर्ता दिए, शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए, उनके लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया। मैं जब राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूं तो
29 जुलाई 2020 को भारत केंद्रित पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आना भी इस हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य को सफल करती हुई दिख रही है। भारत केंद्रित पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ताओं ने उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत केंद्रित है वो हमें मिली। इसके साथ साथ आज विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे आयाम, बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे प्रकल्प जो हैं वो समाज के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में कार्य कर रहे हैं। आज हम कृषि के कार्य में अगर बात करें तो एग्रीविजन के नाते हमारा नेटवर्क पूरे देश भर में है। मेडिकल के छात्र हों, उनके बीच में हमारी प्रभावी भूमिका हो, उसके लिए हम मेडिविजन के नाम से काम कर रहे हैं। विश्व भर के छात्रों को जोड़ने के लिए, जो दुनिया भर के छात्र हैं उनको जोड़ने के लिए हमने 1985 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ की स्थापना की थी। आज दुनिया भर के कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के बारे में शोध करना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद आज शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। कैसे एक छात्र संगठन 75 वर्षों से निरंतर चलता जा रहा है और शिक्षा ही नहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ये शोध का विषय है। बहुत सारे शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर्स आज एबीवीपी के बारे में जानना चाहते हैं, एबीवीपी के बारे में शोध करना चाहते हैं। कैसे विद्यार्थी परिषद की गतिविधि चलती है, कैसे विद्यार्थी परिषद का कार्य चलता है। आज 69वें इस राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रदर्शनी उद्घाटन में प्रदर्शनी में जब हम लोग जा रहे थे, हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो विद्यार्थी परिषद की सोच रही है उसके अनुरूप हमारे देश में जो सांस्कृतिक उत्थान हुआ है उसके बारे में कैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से बनाई है। मैं इस प्रदर्शनी उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी समय निकाल करके इस प्रदर्शनी में अवश्य जाएं और जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 75 वर्षों की यात्रा के संदर्भ में और विभिन्न प्रदेशों से जो रचनात्मक कलाकृतियां जो बना करके इस प्रदर्शनी में रखी हैं उनका अवलोकन करें, उनके बारे में जानें और इस 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को हम सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रदर्शनी उद्घाटनकर्ता डॉक्टर राजकुमार भाटिया जी को उद्बोधन हेतु आग्रह करता हूं। मंच पर विराजमान डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, अभिषेक गर्ग जी, सार्थक शर्मा जी और बहन सुमन मीना जी और साक्षी सिंह और सामने बैठे हुए विद्यार्थी परिषद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं अधिवेशन हेतु आए प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मुझे इस कार्यक्रम में मंच पर रहना है और मुझे बोलना है और टाइम टेबल में लिखा है कि 20 मिनट बोलना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं इस समय बहुत भाव विभोर हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का वो लकी कार्यकर्ता था जो 23 साल की उम्र में महामंत्री बन गया था और महामंत्री भी रहा, अध्यक्ष भी रहा। करीब 42-43 वर्ष मैंने विद्यार्थी परिषद में मेरा समय बीता। लगभग 35 अधिवेशन मैंने अटेंड किए, 35 के करीब, एक दो कम ज़्यादा होंगे। 67 में पहला अधिवेशन मैंने अटेंड किया था,
इंदौर में, और 2010 तक मैं अधिवेशनों में जाता रहा। बीच में ऐसे कुछ आए समय जब मैं अधिवेशन में नहीं जा पाया। 2009 तक मैं विद्यार्थी परिषद में कार्यरत था। तो मेरे नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद मुझे उसका एक कोई सर्टिफिकेट दे, शायद मेरे काम आएगा। लेकिन विद्यार्थी परिषद इतनी प्रगति करेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो स्वाभाविक है विद्यार्थी परिषद का वर्णन करना पड़ता था, और वर्णन करते समय अतिशयोक्ति भी न हो, लेकिन जो सच है वो भी बोला जाए। तो ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती थी। और जब विद्यार्थी परिषद में हमने ये कहा कि परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉपुलेशन, छात्र आज का नागरिक, तो मैं जब कम से कम बोलता था तो मैं आउट ऑफ कन्विक्शन बोलता था, केवल सामने वालों को प्रभावित करने के लिए नहीं। और आज नज़र आ रहा है, और आज नहीं तो पिछले 20-30 सालों में विद्यार्थी परिषद का ये रूप उभरा है। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉपुलेशन। Not only that, the organization which is growing, ever growing, और समय के साथ और बड़ी बनती जा रही है। अभी मैंने प्रदर्शनी देखी, थोड़ा जल्दबाजी में देखी क्योंकि ज़्यादा देर देखते तो आपके लिए भी इंतज़ार करना कठिन होता। लेकिन प्रदर्शनी में 9 सेक्शंस बनाए गए, 9। मैंने ऐसी प्रदर्शनियां देखी अधिवेशनों में कि 5-10 मिनट में आदमी अंदर जाके बाहर आ जाता था। लेकिन इस प्रदर्शनी में यदि ठीक से देखनी हो तो 2 घंटे से कम तो समय कोई किसी का नहीं लगेगा। जिस तरह का और अलग अलग विषयों की यहाँ प्रस्तुति हुई है, और इसका मैं समझता हूँ कि जब मैं प्रदर्शनी देखने अंदर गया तो यहाँ पूरा वर्णन आपके सामने किया गया, और उसमें आपको सब समझ में आया होगा कि प्रदर्शनी में क्या है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि अधिवेशन अभी तो कल से शुरू होगा, 3 दिन चलेगा, लेकिन हम में से हर कार्यकर्ता कम से कम 2 घंटे इस प्रदर्शनी में लगाए और देखे कि क्या क्या यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, लेकिन दिल्ली के इतिहास को भी प्रदर्शित किया गया है। और उस इतिहास को कि जिसके बारे में शायद बहुत दुनिया को जानकारी नहीं हो। मेरा तो जन्म दिल्ली में हुआ था। तो ऐसे थीम रखे गए हैं कि जिसके आधार पर जो प्रदर्शनी में प्रस्तुति की गई है वो सब देखने लायक है। मुझे ये भी जानकारी है कि इस अधिवेशन के अवसर पर 5 स्मारिकाएं छापी जाएंगी। अधिवेशन में एक स्मारिका छाप दी जाए, उसके लिए ठीक से सामग्री मिल जाए, उसके लिए ठीक से विज्ञापन मिल जाए, वो समय पर छप जाए। ये कितना बड़ा काम होता था मुझे मालूम है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करूँगा कि दिल्ली में मेरे लिए पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था 1971 में, और मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री था। तो 71 का अधिवेशन भी ऐसे ही टेंट सिटी में हुआ था। फिर एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1985 में, वो भी टेंट सिटी में हुआ था। और फिर 2012 में अधिवेशन हुआ, वो टेंट सिटी में तो नहीं हुआ क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर से एक टेंट सिटी में विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हुआ है। मैं उल्लेख कर रहा हूँ 1971 के अधिवेशन, और मैं उसका उल्लेख करूँगा कि उसका उद्घाटन किसने किया था।
देश के एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे MC छागला, उन्होंने उस अधिवेशन का उद्घाटन किया था। मैंने जिक्र किया कि मैं उस समय महामंत्री था, तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने विद्यार्थी परिषद के ये सब अधिवेशन दिल्ली में भी देखे और देश के बाहर भी देखे। और मुझे अभी विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुए लगभग 14-15 साल हो गए हैं, और इन 14-15 सालों में विद्यार्थी परिषद कहाँ पहुँच गई है मुझे भी समझने के लिए एक दिन चाहिए। क्योंकि जब मैं सुनता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ये भी कर रही है, विद्यार्थी परिषद ये भी कर रही है, तो एक बार तो विश्वास नहीं होता। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि विद्यार्थी परिषद में बढ़ा चढ़ाकर बोलने की परंपरा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में हमने जिनसे सबसे ज़्यादा अधिक सीखा, श्री प्राध्यापक यशवंतराव केलकर, जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, वो कहते थे कि यदि 6 बजे कार्यक्रम है तो 5:59 पर भी नहीं और 6:01 पर भी नहीं, वो 6 बजे ही होना है। अधिवेशन में यदि संख्या 1073 है तो उसको 1100 नहीं कहना है, उसको वही संख्या बोलनी है। यानी प्रामाणिकता को किसी भी कदम पर छोड़ना नहीं है, कहीं बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है। देश भर में मेंबरशिप हुई है तो जो मेंबरशिप हुई है, जिसका रिकॉर्ड है, उतनी ही संख्या हमें बतानी है। और आज मैं जहाँ देखता हूँ कि लगभग 40-50 लाख की मेंबरशिप विद्यार्थी परिषद की हो रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसमें मुझे भी विश्वास करने में एक बार तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो एक सच्चाई है। मैं उसमें कहना ये चाहूँगा कि परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉपुलेशन ये विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे नहीं मालूम कि गठन होगा, लेकिन इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत में है। और भारत पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो आज लगभग विश्व में, अभी भी कहते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है या भारत की, लेकिन ये माना जा रहा है कि पॉपुलेशन में भी भारत अब सबसे ऊपर पहुंच गया है। 140 करोड़ की बात होती ही है। तो जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा विशाल देश है, इतना पुराना देश है, वहाँ इस तरह के एक छात्र संगठन की भरपूर गुंजाइश है। न केवल गुंजाइश है, ज़रूरत है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद उस ज़रूरत को पूरा कर रही है। और उसका एक वाक्य में कहना हो तो ये कहना पड़ेगा कि विद्यार्थी, और प्रायः विद्यार्थी परिषद का काम कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में होता है, तो ऐसा विद्यार्थी जो 15, 16, 17 साल से आयु में बड़ा है, जो यूथ की लोअर कैटेगरी में आ जाता है, ऐसे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जब तैयार होते हैं सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ और देश को आगे ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ जब तैयार होते हैं, तो देश को अगले 40, 50, 60 साल के लिए एक ऐसा नागरिक मिलता है जो देश को कहीं ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि विद्यार्थी परिषद जो अपेक्षित था उस काम को बिल्कुल पूरी तरह से और उस उद्देश्य को प्राप्त कर रही है। मैं उस अर्थ में विद्यार्थी परिषद को अपनी शुभकामनाएं दूंगा। इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है, सारे प्रदर्शनी का नाम रखा गया है दत्ताजी डिडोलकर प्रदर्शनी। मुझे मालूम नहीं कि जब मंच से कुछ
वर्णन किया गया तो दत्ता जी डिडोलकर के बारे में बताया गया कि नहीं, और मैं बताना चाहूँगा 1970 में एंड में, दिसंबर एंड में अधिवेशन हुआ त्रिवेंद्रम में, जहाँ मैं महामंत्री बना, और वहीं दत्ता जी डिडोलकर विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने। 3 वर्ष वो अध्यक्ष और मैं महामंत्री, ऐसा हमारा साथ रहा। मैं चौथे वर्ष भी महामंत्री बन गया, लेकिन चौथे वर्ष फिर मेरे साथ गुजरात के एक प्राध्यापक थे नटवरलाल राजगुरु जी, वो चौथे वर्ष अध्यक्ष थे और मैं चौथी बार महामंत्री बना। मैं दत्ता जी डिडोलकर जी के बारे में कहूँगा कि विद्यार्थी परिषद में हम मानते हैं कि यशवंतराव केलकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे बड़ा योगदान भी मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन दत्ता जी डिडोलकर का भी योगदान बहुत बड़ा था। और हर संगठन के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब संगठन भी कोई ना कोई एक क्रिटिकल फेज से गुजरता है। तो विद्यार्थी परिषद में वो एक फेज था, मैं कहूँगा कि जो 69 के बाद मैं कह सकता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पुराना इतिहास जब ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसको पब्लिक करने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो 69 के बाद विद्यार्थी परिषद भी एक क्रिटिकल फेज़ में से निकला था, और उस क्रिटिकल फेज़ में दत्ता जी अध्यक्ष बने, 3 साल अध्यक्ष रहे और उन्होंने विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व किया। दत्ता जी वो व्यक्ति थे कि जो संघ के प्रचारक थे और संघ के प्रचारक जीवन भर रहने वाले थे, लेकिन उनके घर में एक दुर्घटना हो गई, उनके बड़े भाई का निधन हो गया। बड़े भाई का एक लंबा चौड़ा परिवार था और उस परिवार का लालन पालन करने के लिए उनको अपना प्रचारक जीवन छोड़ना पड़ा, और प्रचारक जीवन छोड़ा, लेकिन उन्होंने खुद वो गृहस्थी नहीं बने, लेकिन उन्होंने बड़े भाई के परिवार का और ध्यान रखा। नागपुर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, ईश्वर कृपा से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा चला, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कारण नागपुर में उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डायरेक्टर के तौर पर भी थे, लेकिन वो सामाजिक काम में कभी सामाजिक काम से दूर नहीं रहे। और मैं ये भी कहूँगा, हमने बहुतों ने नाम सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3य सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, तो दत्ता जी डिडोलकर उनके मित्रों में से एक थे। दोनों के इस तरह से आपस में बहुत मधुर संबंध थे। तो दत्ता जी डिडोलकर जो एक विद्यार्थी परिषद के इतिहास में बहुत बड़े व्यक्ति हुए, उनके नाम पर ये प्रदर्शनी, क्योंकि उनका अभी एक शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है 6 अगस्त को, इसी वर्ष 6 अगस्त को शताब्दी वर्ष का उद्घाटन नागपुर में हुआ। मैं भी उस कार्यक्रम में था। पूरे वर्ष भर, खास तौर पर नागपुर और विदर्भ में शताब्दी वर्ष के तौर पर बहुत कुछ उनकी स्मृति में किया जाने वाला है। मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसे लोग जिनका बड़ा एक आदर्श जीवन होता है, उनकी स्मृति को बनाए रखना, ये आने वाली पीढ़ियों का काम होता है। किसकी स्मृति कौन बनाए रखे, कम से कम वो तो बनाए कि जो उनके बारे में और आदर भाव रखता है। और उस रूप में मैं समझता हूँ कि खास तौर पर विदर्भ की विद्यार्थी परिषद ने ये संकल्प लिया है कि विदर्भ में और नागपुर में दत्ता जी की स्मृति को बनाए रखने के अनेकानेक प्रयास होंगे, शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही विद्यार्थी परिषद में और भी अनेक लोग हुए हैं। किसकी स्मृति को किस तरह से जीवित रखा जा सकता है, ये तो
और एक गहराई में जाने का विषय है। लेकिन जिन्होंने ऐसा जीवन जिया कि अनेकों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने, उनकी स्मृति बनी रहे, ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी का काम होता है। तो मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि प्रदर्शनी का जो नामकरण हुआ है वो उनकी स्मृति में हुआ है। उसी तरह से सभागार का नाम माननीय मदन दास जी के नाम से हुआ है। मदन दास जी के साथ तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में था कि जिसने उनके साथ बहुत लंबे समय काम किया। मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में भी रहा कि जो 20 साल यशवंतराव केलकर का भी जिसको सानिध्य मिला था। तो मैं तो विद्यार्थी परिषद के बहुत लकी कार्यकर्ताओं में से एक था। लेकिन विद्यार्थी परिषद आज जो जिस मकाम पर पहुंच गई है, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हम सब के लिए भी बहुत गर्व की बात भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही विद्यार्थी परिषद करना क्या चाहती है, इसको भी हम जितना गहराई में समझेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना ही विद्यार्थी परिषद आगे जाकर देश के लिए जो कर सकती है वो कर पाएगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे आज मंच पर आने का और इस तरह से अपनी बात कहने का अवसर मिला, मैं इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं स्वागत समिति के सदस्य श्री अभिषेक गर्ग जी को आभार ज्ञापन हेतु आग्रह करता हूं। वह आगे की सूचनाओं के लिए मैं नियंत्रक को मंच सौंपता हूं। प्रदर्शनी के उद्घाटनकर्ता आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, आपका आभार। हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिला। प्रदीप कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यार्थी परिषद, आपका भी आभार। सुमन मीना जी, आपने समय दिया। साक्षी जी, सार्थक जी, मेरे सामने फैली भारतवर्ष से आई हुई युवा तरुणाई, आप सभी का आभार। आप लोगों ने इस अधिवेशन में, इस प्रदर्शनी उत्सव में आकर अपना अमूल्य समय दिया है। मैं कब विद्यार्थी परिषद में उस तरफ से इस तरफ तक आ गया, बड़ा आश्चर्य और बड़ा नॉस्टैल्जिया सा है। मैं बड़ा पसंद कर रहा था, मैं उस तरफ वाला थोड़ा सा एक बार मजा ले लेना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की प्रदर्शनी वास्तव में अभिभूत करने वाली रही। अभी प्रदर्शनी में जिन 150 या अधिक जिन इंटर्न्स ने इस प्रदर्शनी का इंसेप्शन किया, जिन्होंने इसकी विचारधारा बनाई, विचार कला अपनी जगह महत्वपूर्ण है। निश्चय ही जिन्होंने उन चित्रों को बनाया, जिन्होंने उन स्कल्पचर्स को बनाया, उन लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, आभार। इसी के इस खिड़की के द्वारा हम पूरे भारतवर्ष, हमारी संस्कृति को देख पाएंगे। आप लोगों का आभार। जिन लोगों ने इस विचार को जन्म दिया, इस विचार को पाला पोसा, जिस तरह दिल्ली, जिस तरह हिंदवी स्वराज की स्थापना, अगर आप जब भी प्रदर्शनी के ओर से गुजरेंगे तो उस विचार को लाके, उस विचार को पुष्पित पल्लवित करने वाली तरुणाई को ढेर सारा आभार। विद्यार्थी परिषद में इतना बड़ा आयोजन होना, 75वां वर्ष है, और 75 वर्ष के हिसाब से हम इतना भव्य संगठन भी बन चुके हैं कि ये भव्यता बहुत मन को सुख देने वाली है। ये शायद आश्चर्य से ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है कि हम इतने भव्य आयोजन करने में सक्षम हैं, और इतने भव्य आयोजन इतने युवा लोगों के साथ और इतना अनुशासित तरीके से कर सकते हैं। पिछले 1 घंटे में धूप में आई थिंक कोई हल्ला नहीं है, सब शांति से सुन रहे हैं। इसके लिए भी इस अनुशासित तरुणाई का आभार। आप लोग जब इस अधिवेशन से अपने घर लौटेंगे, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने महाविद्यालयों में,
तो यहाँ से जो आप एक संपूर्ण भारत की छवि, एक भारत की छवि लेके जाएंगे, उस छवि को जब आप अपने सहपाठियों को जो अधिवेशन में संख्या की लिमिटेशन की वजह से नहीं आ पाए, उनसे जब शेयर करेंगे, तो आपके उन शेयर करने वाले वृत्तांत और आपकी उन स्मृतियों का आभार, ताकि ये अधिवेशन का प्रयास हर विद्यार्थी तक देश भर के पहुँचे। इसी के साथ मैं आप लोगों सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी आयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री गण, सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी लोगों का इस उत्सव के लिए आभार। धन्यवाद। भारत माता की जय। सूचना है, सभी प्रतिनिधि सूचना की ओर ध्यान देंगे। प्लीज पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस। इस सत्र के पश्चात भोजन की व्यवस्था नगरशः रहेगी। आफ्टर दिस सेशन द अरेंजमेंट्स ऑफ फूड विल बी नगर वाइज। अतिथि भोजन मुख्य सभागार के बाई और शबरी भोजनालय पर रहेगा। सभी प्रांतों के प्रांत अधिवेशन हेतु बनी संचालन समिति के संचालन समिति प्रमुख एवं कार्यक्रम प्रमुख की बैठक 2 बजे सभागार के मंच के सामने रहेगी। ऑल स्टेट कॉन्फ्रेंस संचालन समिति प्रमुख एंड कार्यक्रम प्रमुख रिक्वेस्टेड टू रीच कॉन्फ्रेंस हॉल स्टेज एट 2 PM। स्टेट संचालन समिति प्रमुख रिक्वेस्टेड टू रीच नियर टू कॉन्फ्रेंस हॉल स्टेज एट 2 o'clock। दोपहर 3 बजे से प्रांशः बैठक हेतु समय से अपने स्थान पर पहुंचे। फ्रॉम 3 PM रीच ऑन टाइम फॉर द स्टेट मीटिंग। बैठक की जानकारी हेतु अधिवेशन प्रांत प्रमुख से संपर्क करें। एकल गीत, व्यायाम एवं परिषद गीत लेने वाले कार्यकर्ता अपना प्रांत प्रमुख के माध्यम से संचालन समिति को दे सकते हैं। प्रतिनिधि खाली समय में प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। अधिवेशन स्थल पर पेयजल की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई है। इस सत्र के बाद सभी प्रांत प्रमुखों अपने प्रांतों का पंजीकरण तुरंत